हे गाइस, अगर आप भी अपने घर में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हो तब आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टेबलाइजर लगाने से आपको क्या नुकसान है और क्या फायदा है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आमतौर पे लोग अगर 2 BH के फ्लैट में रहते हैं 3 kV का स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों उनके घर में ज़्यादा लोड है तो वो 5 kV का स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेबलाइजर लगाने का कौन कौन से नुकसान है और कौन कौन से फायदे हैं। तो अगर दोस्तों आप नुकसान के बारे में जानोगे तो आपको ये चौंकने रह जाओगे दोस्तों, और आगे से आप सोचोगे कि स्टेबलाइजर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए ही देखना है, अदरवाइज दोस्तों फॉरवर्ड करते हो तब दोस्तों आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज जो है नहीं मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके फायदे के बारे में बताएंगे कि इसको लगाने से क्या क्या फायदा होता है, फिर आपको बताएंगे कि नुकसान कौन सा है, फिर आपको एंड में बताएंगे कि क्या आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेबलाइजर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाया हुआ है, देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम फायदे के बारे में बता देते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली तौर पे लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उनके एरिया में वोल्टेज की कमी रहती है, तब वो लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों आपके एरिया में 100, 150 या फिर 150, 160, 180 तक की वोल्टेज रहती है, तब दोस्तों लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और वो मिनिमम 100 वोल्टेज को कन्वर्ट करता है 220 या फिर 230 में। तो उस सिचुएशन में अगर आपके एरिया में वोल्टेज की कमी है तो लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें उनका बेनिफिट भी होता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो पंखा हो, कूलर हो, या फिर दोस्तों अपना फ्रिज हो गया या फिर एसी हो गया, उसको ठीक तरह से चलने के लिए 230 वोल्टेज चाहिए ही चाहिए होता है। अगर दोस्तों वोल्टेज उससे भी कम होता है तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो ठीक से नहीं चल सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों स्टेबलाइजर लगाने का सबसे बड़ा फायदा, कि अगर हमारे एरिया में वोल्टेज की कमी रहती है तो इसको वोल्टेज जो है नॉर्मल करके देता है, जैसे 230 हमें प्रोवाइड करा देता है। तो एक और फायदा है दोस्तों स्टेबलाइजर लगाने से, कभी कभी क्या होता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और इलेक्ट्रिसिटी आंधी अचानक से जब आती है तो उस समय क्या होता है कि वोल्टेज बहुत तेज आता है, मतलब कि 250 भी पार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारा ऑटो कट स्टेबलाइजर है तो हमारा स्टेबलाइजर क्या करेगा, ज्यादा अगर वोल्टेज आती है तो स्टेबलाइजर ऑटो कट हो जाता है, मतलब कि स्टेबलाइजर से जो भी करंट जो है आउटपुट सप्लाई हमारे घर तक नहीं आएगा, मतलब कि जो भी करंट आएगी हमारे स्टेबलाइजर के पास आके रुक जाएगी और हमारे घर में वो करंट जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि स्टेबलाइजर को उतना 230 वोल्ट सेट किया हुआ होता है। 230 से ज्यादा अगर वोल्टेज आती है तो घर में सप्लाई नहीं करे। तो ये हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो सेफ रहता है अगर हम स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर हम नॉर्मली अगर 3 kVA का कोई स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो स्टेबलाइजर लगाने से दोस्तों हमारे घर का जो बिजली बिल है वो 500 से 600 रुपया हर महीने ज्यादा आता है। अगर दोस्तों आपके घर में नॉर्मली तौर पर अगर मान के चलते हैं 1000 रुपये बिजली बिल आता है अगर आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हो तो ऑलरेडी, लेकिन अगर आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका जो बिजली बिल है 500 से 600 रुपये ही आएगा। उससे ज्यादा मैं आपको गारंटी देता हूं कि उससे ज्यादा बिजली बिल नहीं आएगा अगर दोस्तों आप 3 kVA का स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो। क्योंकि जब भी दोस्तों स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है और हमारे घर पे बिल्कुल भी लोड नहीं होता है तो उस समय अगर आपने मीटर के पास जाकर चेक करते हैं तो वहां पर दोस्तों आधा एम्पियर या फिर दोस्तों 1 एम्पियर के आसपास में हमें लोड दिखाई देता है। अगर हमारे घर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चला रहे हैं, सपोज हम टीवी भी नहीं चला रहे हैं, कोई एक एलईडी लाइट भी नहीं जला रहे हैं, फिर भी हमारा जो स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है उसके अंदर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है उसके अंदर में करंट जो है एकदम रनिंग होती रहती है। तो उसमें क्या होता है, करंट जब रनिंग होते रहेगा तो उसमें क्या होगा, करंट ये खुद भी कंज्यूम करेगा, जिसमें से कम आधा एम्पियर या फिर 1 एम्पियर के आसपास में ये करंट कंज्यूम करेगा, और उसका इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो 1 एम्पियर अगर वो हर घंटे कंज्यूम कर रहा है तो बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, और इसमें हमें 400-500 रुपए हर महीने बिजली बिल जो है एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम स्टेबलाइजर लगा करके।
तो ये तो हो गया दोस्तों नुकसान। नुकसान सिर्फ एक ही है कि हमें एक्स्ट्रा बिजली बिल जो है वो पे करना होता है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या हमें स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया में 200 के आसपास में वोल्टेज है, या अगर दोस्तों आपके एरिया में 190 वोल्टेज है, 200 भी वोल्टेज है, तब दोस्तों आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों 190 से भी अगर आपके एरिया में वोल्टेज की कमी है, 190 से भी कम रहता है, 180 भी रहता है, 170 भी रहता है, तब दोस्तों आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। अगर दोस्तों सर्दी का सीजन है तब दोस्तों आपको स्टेबलाइजर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सर्दी में क्या होता है, हमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा हम एसी तो सर्दी में हम एसी चलाएंगे ही नहीं, या फिर दोस्तों फ्रिज भी हम ज्यादातर नहीं चलाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप सर्दी के मौसम में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल नहीं कीजिए अगर 150 भी वोल्टेज रहता है तो। ठीक है। अगर दोस्तों गर्मी के सीजन में वोल्टेज की कमी रहती है तो बेशक आप स्टेबलाइजर जो है वो लगा सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपके एरिया में वोल्टेज ठीक ठाक रहता है तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस। तो अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अगर तेज वोल्टेज आती है तो स्टेबलाइजर अगर हम नहीं लगाते हैं और तेज वोल्टेज आती है तो उस सिचुएशन में हम अपने डिवाइस को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों आता है एक कंट्रोलर जो कि आपकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेफ रखता है। वो आपको 2000 के आसपास में मिल जाएगा, जो कि उसमें उसको लगाने से थोड़ा सा भी करंट जो है वो कंज्यूम नहीं करता है और आपके घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है सेफ रहता है। ठीक है गाइस। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।